नमस्कार। कैसे हैं आप मेरी कथाकार फैमिली। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। जब भी हम मारवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तब हमें देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के लिए दिए गए अनेक बलिदानों की सच्ची कहानियां सुनने को मिलती हैं। राजस्थान की माटी में ही शौर्य और राष्ट्र प्रेम घुला हुआ है। यहाँ जितने भी सूरवीर पैदा हुए हैं तो यहाँ की वीरांगनाएं भी पीछे नहीं है। आखिर ये भी तो इसी माटी में पली बड़ी है। ये अपने राष्ट्र के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की हाड़ी रानी की। इन्होंने अपने मातृभूमि के लिए और अपने राजा की जीत के लिए जो बलिदान दिया, ये बलिदान आज भी याद किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं हाड़ी रानी के बलिदान की पूरी कहानी। हाड़ी रानी का जन्म बूंदी के हाड़ा शासक के परिवार में हुआ था। हाड़ी रानी की शादी रतन सिंह चूड़ावत, जो उदयपुर मेवाड़ के सेलोबर ठिकाने के सरदार थे, उनके साथ हुई थी। वह एक सच्ची राष्ट्रभक्त भी थी। उन्हें अपनी मातृभूमि से लगाव था। वह दिखने में जितनी खूबसूरत और सुंदर थी, उतनी ही वह शौर्यवान भी थी। महारानी हाड़ी शादी के अभी कुछ ही दिन हुए थे और अभी तो हाड़ी रानी के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था कि राज्य के किसी क्षेत्र में युद्ध शुरू होने और उनके पति रतन सिंह चूड़ावत को युद्ध में जाने का फरमान आ गया। इस फरमान में मुगल सेना के शासक औरंगजेब की सेना को रोकने का आदेश था। इस फरमान को पढ़ते ही सरदार चूड़ावत ने अपने सैनिक दल को औरंगजेब की सेना पर कूच करने के लिए आदेश दे दिया। लेकिन उनका मन अपनी हाड़ी रानी को छोड़ के युद्ध में जाने को बिल्कुल नहीं कर रहा था और वह उन्हें छोड़ के जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी और वह अपनी नई नवेली दुल्हन को यूं अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। एक राजपूत योद्धा जब भी युद्ध भूमि में उतरता है, वह अपने पीछे सभी मोह पीछे छोड़ देता है। युद्ध में जरूरत पड़ने पर अपना सिर भी कटवा देता है। दूसरी ओर हाड़ी सरदार को उनकी पत्नी का मोह युद्ध में जाने से रोक रहा था, जो एक राजपूत योद्धा के लिए बड़े ही शर्म की बात थी। लेकिन दूसरी ओर औरंगजेब सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। सरदार काफी समय के बाद अपने भारी मन के साथ हाड़ी रानी से विदा लेने के लिए उनके महल गए। रतन सिंह का ये संदेश सुन हाड़ी रानी को काफी बुरा लगा, लेकिन हाड़ी रानी ने पति रतन सिंह को युद्ध से पीछे न हटने के लिए प्रेरित किया। लेकिन हाड़ी के सरदार को एक चिंता मन ही मन सताई जा रही थी कि यदि मुझे इस युद्ध में कुछ हो गया तो उनकी रानी का क्या होगा, और वह इस बात को लेकर काफी चिंतित हो गए। लेकिन एक राजपूत की बेटी होने के नाते हाड़ी रानी ने अपने पति सरदार रतन सिंह को हताश न होकर एक वीर योद्धा की तरह युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि आप मेरी चिंता न करें, और अपने राजा की युद्ध में विजय की कामना करते हुए उन्हें युद्ध के लिए विदा किया। एक राजा होने के नाते सरदार रतन सिंह चूड़ावत अपने फर्ज और प्रजा की रक्षा के लिए इस युद्ध के लिए युद्ध भूमि में निकल तो पड़े, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी का प्रेम उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह मन ही मन सोच रहे थे कि वो अपनी रानी को कोई भी सुख नहीं दे पाए, कहीं इस वजह से रानी मुझे भुला न दे। इसलिए राजा रतन सिंह ने अपनी रानी को एक पत्र भेजा और उसमें इस तरह अपनी भावनाएं लिखी, प्रिय रानी, मुझे भूलना मत, मैं युद्ध के बाद जरूर लौट आऊंगा। और पत्र की अंतिम लाइन में राजा ने रानी को उनकी कोई अनमोल चीज लाने का प्रस्ताव रखा, जिसे युद्ध के दौरान देखकर मन हल्का हो सके और वह रानी को कम याद कर सके। हाड़ी रानी उनका पत्र पढ़कर काफी निराश हो गई और सोच में पड़ गई कि यदि इस तरह उनके पति पत्नी के मोह में पड़े रहे तो वो युद्ध में दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे। फिर क्या था, हाड़ी रानी ने अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बानी देने का फैसला किया। हाड़ी रानी ने सच्ची वीरांगना और राष्ट्र प्रेम के चलते रानी ने अपने राजा रतन सिंह को पत्नी मोह के लिए और राजा को इस युद्ध में जीत दिलाने के लिए हाड़ी रानी ने
अपना सिर काट के थाली में सजाकर राजा के पास भेज दिया, ताकि राजा उनके मोह से मुक्त होकर एक शूरवीर की तरह रणभूमि में युद्ध कर सके और अपने दुश्मनों को धूल चटा सके। जब संदेशवाहक को राजा रतन सिंह ने हाड़ी रानी की निशानी के बारे में पूछा, तो संदेशवाहक ने रानी का कटा हुआ सिर राजा के सामने पेश किया। रानी का कटा हुआ सिर देख राजा घबरा गए, उनका सिर देखते ही रह गए। साथ ही अब उनका पत्नी के प्रति मोह भी खत्म हो गया था, क्योंकि अब राजा की सबसे प्रिय चीज उनके पास नहीं रही थी। ये नज़ारा खत्म होते ही राजा रतन सिंह शत्रु सेना पर कहर बनकर टूट पड़े और औरंगजेब की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में जीत का सारा श्रेय रतन सिंह को नहीं, बल्कि वीरांगना हाड़ी रानी के बलिदान को जाता है। राजस्थान की मेवाड़ की रानी का ये बलिदान प्रेरणा देने वाला है और अपने देश के प्रति हर इंसान में बलिदान की भावना जागृत करने वाला है। हाड़ी रानी अपने पति रतन सिंह को न सिर्फ युद्ध में जीत के लिए प्रेरित किया, बल्कि ऐसा बलिदान दिया जो करने में कोई बड़े बड़े योद्धा भी कतराते हैं। हाड़ी रानी का ये बलिदान आज भी इतिहास के पन्नों में याद किया जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपको अपने इतिहास से प्यार है तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए। और आप अपने प्रदेश की कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपनी कहानी